बाप बोलो, नबी के माँ बाप मुसलमान थे या नहीं, ये भी बहुत लड़ाई चल रही है। अरे बोलो, वो लोग कहता है कि मुसलमान नहीं थे, कलमा ही नहीं पढ़े थे। अच्छा एक बात बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, ये बताइए देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ बेटा। ए बाउंड्री वाले बाबू लोग, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, बोलो इजाजत है? अच्छा ये बताओ, देश का कानून किसके लिए? अच्छा ये बताइए, क्या कब्रिस्तान वालों को भी आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा? जोर से बोलो। जाइए कब्रिस्तान वालों से कहिए, कब्रिस्तान वालों, मिस्टर मोदी ने बड़ी सख्ती कर दी, अब तुम लोगों को भी जीएसटी देनी पड़ेगी। क्या ऐसा है? अरे जोर से बोलो, ऐसा है? देश का कानून जिंदों के लिए होता है, मरने वालों के लिए? मर गया कहानी खत्म। बोलिए मौलाना, मर गया कहानी खत्म। अच्छा ये बताइए, नमाज जिंदों पर फर्ज है कि मुर्दों पर? हाथ उठाओ। जिंदों पर ना? तो जैसे नमाज रोजा जिंदों पर फर्ज है, हज जिंदों पर फर्ज है, जो मर गया कहानी, तो ऐसे ही कलमा पढ़ना नबी का किस पर फर्ज है? जिंदों पर। अरे बोलो, नबी का कलमा पढ़ना किस पर फर्ज है? उन बेईमानों से पूछिए कि नबी के मां बाप दुनिया से कब गए? नबी के मां बाप दुनिया से कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के बाद गए? अरे बोलो, ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के? यकीनी बात है वो कहेंगे ऐलाने नबूवत से पहले गए। कब गए सुन लीजिए, जब मेरे नबी मां के पेट में थे तो उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, और जब मेरे नबी 5-6 साल के हुए तो उनकी अम्मी जान भी दुनिया से चल बसी। अब सीने पर हाथ रखकर बताइए, नबी ने बोलो ऐलाने नबूवत कब किया? जल्दी बोलो। 40 साल की उम्र में, और इनके मां बाप तो दुनिया से बोलो उनके 40 साल होने से पहले ही चल बसे, उनको कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, नमाज कब फर्ज होगी? वक्त होगा तब के बिला वक्त? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये बताइए, अभी हाजी साहब फजर की नमाज, आज की फजर की नमाज पढ़ना चाहेंगे तो होगी? क्यों? क्योंकि नमाज फर्ज होती है वक्त पर। मानकर चलिए अभी किसी का इंतकाल हो गया तो वो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि फजर का वक्त ही नहीं हुआ था। अरे बोलो, फजर का वक्त ही नहीं हुआ था। तो वक्त बोलो, जब वक्त होगा तब नमाज फर्ज। तो किसी नबी का कलमा पढ़ना किसी पर उस वक्त फर्ज है जब उनका जमाना पाए, उनका ऐलान सुने। जोर से बोलो, उनका जमाना पाए, उनका ऐलान सुने। लेकिन ऐलान सुनने से पहले ही इंतकाल कर गए, उनका जमाना नबूवत बोलो देखने से पहले ही इंतकाल कर गए, तो वो मुजरिम नहीं है। जोर से बोलो, वो मुजरिम नहीं है, क्योंकि उनको कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, वो पहले ही दुनिया से चले गए। जैसे सुनिए कान खोल करके, ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 570 बरस की गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? जल्दी बोलिए, आपको नींद आ रही है? ये देखिए शायर साहब हैं, जुड़वा शायर। अरे बोलिए, ये लोग जब पढ़ते हैं एक साथ तो लोग शक में पड़ जाते हैं, लगता है एक ही साथ पैदा हुए हैं। अरे बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर देखिए, दोनों मोहब्बत में एक साथ है, एक साथ नहीं है। इधर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आपके कटिहार, बारसोई, किशनगंज, पूरे सीमांचल में ये हलचल मचाए हुए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? तो बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो क्या अर्ज कर रहा था? जल्दी बोलो। नबी के वालिदैन करीमैन ने बोलो मेरे नबी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितनी गैपिंग है? जल्दी बोलो। 570 बरस। इस गैपिंग में कौन से, कान खोलकर सुनिए बाबू, इस गैपिंग के दरमियान इधर वाला डर जाएगा, वो बेचारा जैसे लोग भाग गए ये भी भाग जाएगा।
तो थोड़ा देर 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है 10 मिनट। इधर देखिए, जो बचा खूचा मामला है, जो वादा, इधर देखिए मैंने कई चीजों का वादा किया था। अब देख रहा हूं कि आप लोग घबरा रहे हैं। इधर देखिए, सोच रहे होंगे ससुराल का मुर्गा ठंडा हो जाएगा, चलो गरम गरम मुर्गा भी बचा है खा ले। तो जिनको मुर्गा की भूख है वो लोग जाना चाह रहे, हम जान रहे हैं। आप लोग बर्दाश्त कीजिए। हम इधर देखिए 10 मिनट में तकरीर खत्म करेंगे, 10 मिनट में। बाबू सलाम पढ़ के जाइएगा। इधर देखिए, ये माइक वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है। अल्लाह, रही है। हाँ हाँ, बैठिए 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 बैठिए, इजाजत है, बस तकरीर खत्म। बाबू बैठो चुपचाप से, अब कुछ मत करो, बैठिए। 10 मिनट में तकरीर खत्म। इधर देखिए, 10 मिनट में तकरीर खत्म, इजाजत है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो, क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो। मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितनी गैपिंग है? अरे कितना फासला है? कितने साल का फासला, कितनी गैपिंग? 570 बरस। इस 570 बरस में दुनिया में कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल, कोई पैगंबर। जोर से बोलो। तो उन लोगों से पूछिए जो इधर उधर बोलते हैं, उनसे कहिए ये 570 बरस में जितने दुनिया में आदमी थे, क्या सब जहन्नमी है? अरे बोलो, 570 बरस में जितने लोग थे, क्या सब जहन्नमी है? क्योंकि कोई नबी तो आए नहीं, कोई रसूल तो आए नहीं। 570 बरस तक बीच में गैप रहा। जल्दी बोलो, गैपिंग रही तो कोई नबी नहीं आए, तो आदमी का कसूर तो है नहीं। अरे बोलो, आदमी का कसूर तो है नहीं, क्योंकि नबी आए ही नहीं कि कलमा पढ़े। तो क्या सब लोग जहन्नमी है? नहीं हजरात, जहन्नमी वो है जो बुत परस्त हो, जहन्नमी वो है जो मुशरिक हो, जहन्नमी वो है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा करे। लेकिन इस 570 बरस में जो सिर्फ अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। तो जितने 570 बरस में अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, बोलो कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया, वो जितने लोग 570 बरस में थे, वो सब के सब जन्नती है। मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे। क्या मतलब? अल्लाह को एक मानते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो साबित करके दिखाओ कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती की हो, नबी के माँ बाप ने कभी शिर्क किया हो। कसम खुदा, कोई साबित नहीं कर सकता, बल्कि हदीसों से साबित है कि नबी के माँ बाप मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, और अल्लाह पर ईमान रखना ही उनके जन्नती होने की दलील है। इधर देखिए, लेकिन मजे की बात सुनिए, जब नबी दुनिया में आए तो क्या हुआ? जब नबी दुनिया में आए और ऐलान किया, उसके बाद क्या हुआ? ऐलान के बाद क्या हुआ? मजेदार बात सुनना चाहते हो तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बहुत मोतबर किताब, पेज नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सअला रब्बहु अन युहयिया अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुम अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत के कुछ दिनों के बाद माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, रोने लगे, अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मैं जब बच्चा था मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे, उन्होंने मेरा ऐलान नहीं सुना, उन्होंने मेरा कलमा नहीं पढ़ा। हाँ, तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मान
मानते थे, लेकिन मेरे कलमा पढ़ने का जमाना उनको नहीं मिला, मेरा ऐलान नहीं सुना, मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया। ये अल्लाह मेरी तमन्ना है, जैसे मेरे माँ बाप मेरे ऐलान से पहले तुझ पर ईमान रखते थे, अब मैं ऐलान कर चुका हूं, अपने नबूवत का डंका बजा चुका हूं। मेरी तमन्ना है कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि वो कलमा पढ़कर मोमिन भी बन जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा कहती है, नबी ने जैसे दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी के माँ बाप जिंदा हुए, नबी ने कलमा पढ़ाया। जब दोनों कलमा पढ़ चुके, फिर अपनी कब्र में तशरीफ ले गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग नाराज हो रहे हैं, नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताइए, मेरा पसीना देख रहे हैं? जोर से बोलो। ये मुर्गा खाने में निकला है कि हदीस पढ़ने में? इधर देखिए, मौलाना साबिर साहब ने मेरे अंदर, इधर देखिए, दिन में 1 लीटर पेट्रोल भरा है, वही पेट्रोल अब तक चल रहा है। रात में मैंने पेट्रोल ही नहीं भरा, बगैर पेट्रोल के गाड़ी चल रही है। मेरे सीने में हर वक्त पेट्रोल नबी की मोहब्बत का भरा रहता है। ये दुनिया के पेट्रोल से क्या है, नबी के इश्क का पेट्रोल हमेशा सीने में भरा रहता है। मुझे अभी भी 5 घंटा बोलना पड़े तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, और ना तो हदीस खत्म होगी, ना मौलाना के सीने की ताकत खत्म होगी। बोलो इजाजत है? इजाजत है तो 10 मिनट और बर्दाश्त करो। इजाजत है तो नबी के माँ बाप जैसे कल मोमिन थे, बोलो हाथ उठाकर, कल बोलो, नबी के माँ बाप ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद थे। बोलो, ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद थे। मुवहिद का मतलब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। और जब नबी ने कल बोलो ऐलान कर दिया, तो फिर उनको अल्लाह की बोलो दुआ किया, अल्लाह ने जिंदा फरमाया, उनको कलमा भी पढ़ाया। तो नबी के माँ बाप मोमिन भी हैं, मुवहिद भी हैं। जैसे कल जन्नती थे, वैसे आज जन्नती है। जो उनको जहन्नमी कहे, वो जहन्नमी कुत्ता है, कुत्ता। उन कुत्तों से बच के रहो, नबी से मोहब्बत करो, नबी के माँ बाप से मोहब्बत करो। कसम खुदा, नबी की तौहीन या उनके माँ बाप की तौहीन करना यह बहुत बड़ा जुर्म है। हाथ उठाकर बोलो, यह बहुत बड़ा जुर्म है। हाथ नीचे करो। तकरीर तो मेरी खत्म हो गई, इजाजत दीजिए तो नबी के माँ बाप के ऊपर एक बड़ी प्यारी हदीस सुना दूं। हदीस तो बहुत है, हदीस तो बहुत है, लेकिन 5 मिनट में जो बात रह गई, इधर 5 को आइए, ज्यादा तादाद में आइए, 5 को जो बचा खुचा रहेगा वो बता दूंगा। आज जो है बस इतने ही पर रखिए, क्योंकि लगभग 2 घंटा होने जा रहा है कि नहीं? आप लोग उलट पलट कर रहे हैं। एक हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। नबी के माँ बाप बोलो, बोलो जैसे बोलो, ऐलाने नबूवत से पहले भी जन्नती, बोलो बाद भी जन्नती, और जो उनको जन्नती कहे वो भी जन्नती है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? बहुत है, बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन एक सुनिए। इजाजत है तो 5 मिनट में तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। दुर्रे मंसूर लिस्सुयूती, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। जोर से बोलो, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबो शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, 5 को आ रहा हूं, जो बचा है वो याद दिला दीजिएगा। सलाम पढ़िए, दुआ लीजिए, सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। इधर देखिए, लाठी बांस से लड़ना कमाल नहीं है,
हाथ उठाकर बोलो, लाठी बांस से बरना। लाठी बांस से लड़ने वाला जाहिल है, जाहिल। क्या है? गंवार है, गंवार। मुसलमान लाठी बांस से नहीं लड़ता, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिमाग से लड़े। किससे लड़े? दिमाग से लड़े, दिमाग से। अगर कोई मेरे रब के खिलाफ बोले, मेरे रसूल के खिलाफ बोले, रसूल के मां बाप के खिलाफ बोले, तो चाहे कितनों लंबी दाढ़ी रखे हो, समझ लेना वो कुरान नहीं बोल रहा है, वो शैतान बोल रहा है। वो हदीस नहीं बोल रहा है, अपने वक्त का खबीस बोल रहा है। नबी के खिलाफ कोई वर्ड भी इस्तेमाल करे तो समझ लेना वो मुसलमान का बच्चा नहीं है, वो यहूदी की औलाद है। उससे बचो, तौबा करके रहो और सुन्नी बनकर रहो। इजाजत है तो मैं हदीस का तर्जमा सुनाकर तकरीर खत्म करूं, इजाजत है। लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आदम से लेकर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आमना के शिकमे मुबारक तक, हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, मेरी मां आमना के शिकमे मुबारक तक, जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में हाजिर हुआ, इस दुनिया में जलवा फेगन हुआ, इस दुनिया में आया। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और मेरे मां के शिकमे मुबारक तक, जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सबके सब अल्लाह पर ईमान रखते थे, सबके सब जन्नती हैं। अब आप बताइए, नबी फरमाए कि आदम से लेकर, कहां से लेकर? आदम से लेकर मेरे अब्बा अब्दुल्ला तक और मेरी मां आमना के शिकमे मुबारक तक, जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ आया, सब तय्यबो ताहिर थे, सब मुवहिद थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे। हजरात एक बात सुनिए, जैसे नबी के माँ बाप मोमी, बोलो, जैसे नबी के माँ बाप मुवहिद, उनके भी माँ बाप मुवहिद, उनके भी माँ बाप मुवहिद, उनके भी माँ बाप, बाकी रिश्तेदार बदलते चले गए, जल्दी बोलो। लेकिन अल्लाह ने जिन पुश्तों से नबी को दुनिया में भेजा, सबको बचा के रखा। जोर से बोलो, सबको बचा के रखा, सबको अपना बना के रखा। जोर से बोलो, सबको अपना बना के रखा। तो नबी के माँ बाप भी मुवहिद, उनके भी माँ बाप मुवहिद, उनके भी माँ बाप मुवहिद, यहां तक के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आमना के शिकमे मुबारक तक, नबी फरमाते जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सबके सब तय्यबो ताहिर थे, सबके सब पाको साफ थे, मुसफ़्फ़ा और मुहज़्ज़ब थे। याद रखिए, अब आप हदीस को मानेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? बाप सुन्नी है और बेटा शिया है। अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? तो हर दौर में रहा। इधर देखिए, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और उनका बेटा क्या हो गया, जल्दी बोलो? उनका एक बेटा क्या हो गया, जल्दी बोलो? काफिर। अरे सुनाई कि नहीं? अरे बोलो, सुनाई कि नहीं? तो ऐसा तो हर दौर में रहा कि बाप बोलो कुछ और, बाप वली, बेटा शैतान। अरे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे आप ही लोग हैं, इधर देखिए, आप कुछ और हैं, आपका बेटा कुछ और बन गया। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? तो हर दौर में रहा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जिन पुश्तों से मैं दुनिया में आया, अल्लाह ने सबको बचा के रखा, सब मुवहिद थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब आप फैसला कीजिए कि उनके माँ बाप को काफिर कहना, बोलो, उससे बड़ा बदतमीज कौन होगा, बेअदब कौन होगा? ऐसे लोगों से बचिए। मेरा मकसद लड़ाना नहीं है। ये पसीना बहा बहा कर इधर देखिए, किसको लगता है कि मैं इतनी मेहनत करूं,
अरे बोल, कौन चाहता है कि मैं इतनी मेहनत करूं? मैं चाहता तो अपना वक्त गुजार कर आपसे चला जाता, लेकिन मैं अपने पूरे सीने की ताकत आपको झोंक रहा हूं, सिर्फ इसलिए झोंक रहा हूं ताकि मेरा भाई सुन्नी बनकर रहे, बहके नहीं। जैसे आप पहले सुन्नी थे वैसे ही रहिए। हां, कुछ गलती आप लोग करते हैं। गलती क्या करते हैं? नमाज अगर नहीं पढ़ते हैं तो गैरों को मौका मिल जाता है, वो नमाज के बहाने आपके अकीदे पर हमला कर देते हैं। हकीकत में उनका मकसद नमाजी बनाना नहीं है। वो लोग जो आते हैं आपके पास, उनका मकसद नमाजी बनाना नहीं है, उनका मकसद नमाज का बहाना लेकर अपनी जमाअत में ले जाना और अपना बनाना है। उनके फरेब में मत आइएगा, उनके जाल में मत फंसिएगा। जैसे सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहिए।